Hello guys, welcome to the YouTube channel of UPSC Senpai. In this video, I'm going to talk about my 2026 UPSC CSE prelims attempt, what I felt during the examination, how I tried to solve the paper to the best of my knowledge, and now that UPSC has announced its provisional answer keys, how much marks I'm getting. Okay, so first things first, a bit background about me. I This was my first attempt, and I am from humanities background. Okay, and the set which I got in the examination was B, and personally I believe that set B was one of the tougher sets of out of the four. Why? Because if you see the first one, the first question itself, आप देखोगे ये पूरे आधे पेज में है. ओके, एंड आई हैड डन पी वाई क्यू एनालिसिस. आई नेवर come across this long question. Okay, and by this long I'm saying ये पहले तीन स्टेटमेंट. ओके, सॉरी, जस्ट अ सेकंड. या ये पहले तीन स्टेटमेंट, from them I have to pick which one fits them, like in इसको पढ़ के मुझे ये समझना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा फिट हो रहा है, एंड देन आई हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शंस. तो यू कैन सी इट्स वेरी लॉन्ग एंड इट्स वेरी लेंदी, सोचना पड़ेगा. तो इनिशियली इटसेल्फ फॉर दिस क्वेश्चन आई थिंक आई स्पेंड 40 से 50 सेकेंड. ओके, ऑलमोस्ट 1 मिनट इसमें लग गया, बट मुझे समझ ही नहीं आया कि करना क्या है. सो देन आई मूव फॉरवर्ड. तो जब मैं आगे बढ़ा, देन आई गॉट वेस्टर्न हॉलो गिबन्स. सो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होने की वजह से मेरा साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं. सो दीज आर नॉट माई स्ट्रॉन्ग परस्यूट्स पार्ट्स. ओके, सो अगेन मैंने ये देखा, ऑल्दो आई हैड हर्ड अबाउट इट. मैंने सोचा कि ठीक है, रहने देते, इसको बाद में करेंगे. देन आई सो मैंग्रोव, ये थोड़ा डुएबल लगा मुझे. एंड विलिंगम वाला भी मैंने पढ़ रखा था, इंटरनेशनल सी पोर्ट, तो ये भी आता था. बट देन अगेन हियर यू विल सी अमोर फैल्कन. तो ये चल रहा था. तो विद इन couple of minutes of the examination ना, I got to understand कि ये पेपर डिफ़िकल्ट है इस बार. सो आई विल हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन आई एम गोइंग टू मार्क. एंड ये तो चल ही रहा था. मतलब इनिशियली यू विल सी दीज क्वेश्चंस आर लॉन्ग बट अगेन डुएबल. अगेन दिस ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन फॉर एडी सिल्क, वेरी स्पेसिफिक, मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए स्पेशली, जो पहली बार देख रहे होगे इतने लंबे लंबे क्वेश्चन. यू विल सी दिस अगेन सागरमाला. अगेन सेम टाइप ऑफ कि पहले तीन स्टेटमेंट, देन अगेन तीन स्टेटमेंट, विच वन इज़ फिटिंग, एंड देन यू विल हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शंस. सो अगेन आई मतलब डिफ़िकल्ट तो बाद में ना, पहले तो इसमें पढ़ने में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. सो दिस वॉज द मेन डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. ओके, द टाइम इट विल टेक यू टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड. ऑब्वियसली अगर किसी की रीडिंग स्पीड अच्छी है तो दे विल डू इट क्विकली, बट लेट्स सपोज कि आपने कभी ऐसा पेपर देखा ही नहीं है, तो आपके लिए तो डिफिकल्ट रहेगा ना. बिकॉज यू विल सी द पास्ट ईयर के पेपर ना, यूपीएससी, देयर लेंथ वेयर समवेयर अराउंड 41 to 42 पेजेस. ओके, एंड दिस ईयर द पेपर लेंथ वॉज अराउंड आई थिंक 50 or 51. सो यू कैन सी ऑलमोस्ट 7-8 पेज का डिफरेंस है मिनिमम. मिनिमम आई एम सेइंग कि 7-8 पेज का तो डिफरेंस है. तो इट सेल्फ इट सेज कि पेपर डिफिकल्ट आया है, लेंदी है थोड़ा, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा. सो जब तक ये हो रहा था तब तक आई ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम. ये तो मेरे से हुआ नहीं, आई लेफ्ट इट ऑब्वियसली. एनवायरनमेंट का बहुत डिटेल में स्पीशीज से पूछा था, मुझे आता नहीं था, तो आई स्किप दिस वन. द मेन पार्ट विच अगेन वॉज ईजी, बट थ्रू मी ऑफ द मार्क वॉज आई थिंक हियर. या दीज केस स्टडीज़. ओके, अगेन जो लोग बोल रहे हैं ये इजी थे, सिटर्स थे, ऑब्वियसली दे वेयर सिटर्स, दे वर ईजी. मतलब आप सॉल्व एक बार पढ़ोगे तो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन एंड यू कैन गेट टू द राइट ऑप्शन. इफ़ नॉट द राइट ऑप्शन, आप दो तो ईजिली एलिमिनेट कर दोगे. बट ब्रो जस्ट सी, इतना मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. देन आई हैव टू सी कि ये क्या कह रहा है, एंड देन आई हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन. इट्स गोइंग टू टेक टाइम. ओके, दैट्स द मेन पार्ट. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ये ईजी नहीं है, इट इज़ अ ईजी क्वेश्चन. ये सारे जितने भी केस स्टडीज से थे, बट पीपल हु हैव नेवर सीन एथिक्स के केस स्टडीज़, अगर वो पहली बार देखेंगे दे विल बी इन अ शॉक. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़, बहुत सारे अभी कोचिंग चैनल्स है कुछ कुछ, एंड सम ऑन टेलीग्राम, दे आर सेइंग कि नहीं यार पेपर इजी था, पेपर डुएबल था, दिस दैट ये वो. हाँ, मतलब अगर आप घर पे बैठ के देखोगे, नाउ आई एम सीइंग इट, इट्स इजी. मतलब मैंने कुछ नहीं तो आई विल टेल यू ऑनेस्टली 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन मार्क किए हैं वेयर आई कुड हैव ईजिली मार्क द राइट ऑप्शन. ओके, मतलब मैंने दो एलिमिनेट कर दिया, दो में से मैंने एक को मार्क किया, एंड दैट वाज द रॉन्ग वन. एंड
आई एम नॉट द ओनली वन, आई एम श्योर अगर कोई वीडियो देख रहा है दे विल ऑल्सो रिलेट टू इट कि आप में से भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ था. सो दिस इज़ वॉट द एग्ज़ाम प्रेशर डज टू यू. ओके, मतलब गर्मी का महीना था, आई गेव द पेपर इन पटना, सो हीट वेव वाला माहौल था वहाँ पे. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गर्मी में बैठ के ये पेपर देना, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू. ओके, एंड देन यू आर सीइंग दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. आज तक कभी नहीं आया है. ओके, मतलब आई थिंक पहले सी सैट में आया था, मतलब जीएस में कभी नहीं आया. तो ऑब्वियसली इट विल थ्रो यू ऑफ द मार्क इनिशियल पार्ट में अगर आप देखोगे तो. सो दैट वाज द शॉक फैक्टर. एंड अगेन द लेवल ऑफ करंट अफेयर्स जो इस बार आया, तो शॉक से ज़्यादा वो एब्सर्ड था, इज़ वॉट पीपल आर सेइंग, एंड आई अग्री विथ इट टू अ सर्टेन डिग्री कि हाँ एब्सर्ड था. तो इसका मतलब ये है कि मतलब पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इजी क्वेश्चन थे ही नहीं. इजी क्वेश्चन थे, मतलब आई कैन शो यू सम इजी क्वेश्चन, मतलब दीज इटसेल्फ. ओके, एथिक्स वाले इटसेल्फ वेर इजी क्वेश्चन, बट अगेन यू सी इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स, मतलब एक पेज में बट एक क्वेश्चन है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट रहा होगा. इवन इन दिस वन रीजनिंग उन्होंने डाल दिया पॉलिटी के क्वेश्चन में. एंड बाय द वे दिस इज़ नॉट माई पेपर. ओके, दिस आई हैव गॉट फ्रॉम ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन मैंने खोल के रखा है, तो ये मार्किंग्स मेरी नहीं है, जस्ट टू बी क्लियर. एंड या सो पेपर वॉज डिफ़िकल्ट फॉर दिस रीज़न. ओके, कि द sheer लेंथ ऑफ दिस पेपर ना वॉज द फर्स्ट चैलेंज. एंड देन अगेन देर वर सम क्वेश्चंस जो अभी आने के बाद डाउटफुल है. फॉर एग्जाम्पल दिस वन मिशन सुदर्शन चक्र. ओके, आई थिंक मैंने इसको गलत मार्क किया बिकॉज ऑफ ऑल पब्लिक प्लेसेस. यूपीएससी ने इसको सही ठहराया है, बट देन अगेन आई थिंक लोगों ने पीआईबी पे ढूंढा, तो ओनली वन सोर्स इन पीआईबी शोइंग दिस स्टेटमेंट, रेस्ट अदर्स आर सीइंग कि सिविलियन एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस या समथिंग लाइक दैट, मतलब नॉट ऑल पब्लिक प्लेसेस. सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. ओके, सेम फॉर दिस जीरो एफआईआर वाला, पीपल आर सेइंग कि इट शुड बी ड्रॉप्ड. अब पता नहीं क्या होगा, बट हाँ, तो यू कैन सी दैट दिस वन इज़ नेगेटिव ऑफ माइन, दिस वन इज़ ऑल्सो नेगेटिव. हाँ, ये भी मेरा गलत हुआ है. तो अगेन अगर ये दोनों ड्रॉप होते या चेंज होता तो मेरे मार्क्स में थोड़ा डिफरेंस आएगा, विच आई एम होपिंग कि हो, तो थोड़ा एक दो नंबर एटलीस्ट जो नेगेटिव वाला माइनस हो वो तो ना हो. So yeah, given all these factors ना paper was difficult. The only plus point this year is कि provisional answer keys आई है, so at least we have some clarity. ठीक है, ये नहीं है कि मतलब अगले साल के लिए रुकना पड़ेगा. इज़ इट अ गुड थिंग? यार रिफॉर्म हुआ है तो ठीक ही है, बट या पीपल विल से कि यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, इतना डिफिकल्ट पेपर था. बट द थिंग इज़ इट विल गिव यू क्लैरिटी. एंड जो यू कोचिंग वाले निकालते हैं क्वेश्चन पेपर, मतलब आंसर कीज एंड ऑल, उससे बेटर ये रहेगा सोर्स. तो एटलीस्ट वी विल हैव समथिंग सब्सटैंशियल. मतलब मेरा मानना यही है कि एक तो ड्रॉप हो गया. ओके, सो 99 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 90 क्वेश्चन के हमारे आंसर्स सेम रहेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होगा तो लेट्स से कि मैक्स टू मैक्स आई एम नॉट सेइंग कि मतलब इससे कम हो, मतलब इससे इतना ही होगा, इससे कम भी हो सकता है, बट एटलीस्ट दो तीन क्वेश्चन के चेंज हो गए, या तो एक ड्रॉप होगा, तो 3 से 4 क्वेश्चन के चेंज हो सकते हैं. बट फॉर 90% ऑफ द क्वेश्चन वी विल हैव अ श्योर आंसर जो यूपीएससी ने माना है. ओके, नॉट सम रैंडम कोचिंग, क्योंकि कोचिंग में भी होता ये है कि उसने किसी को ए माना है, किसी को बी माना है सेम क्वेश्चन पे. सो वो एक एम्बिग्यूटी चली जाएगी वापस. ओके, सो दिस वाज जस्ट अबाउट क्या कहते हैं the GS1. Even CSAT, I don't know why people are not talking about it this time more, but to be honest CSAT मुझे इस बार difficult लगा. मतलब I don't know it how difficult it is from 2023 का पेपर, because मैंने वो बस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन उसका देखा था, मैथ्स एंड रीजनिंग उसका देखा नहीं था, तो आई डोंट नो अबाउट इट. ओके, बट आई फाउंड इट लेंदी. स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है ना, उनके लिए डिफ़िकल्टी क्या था कि आई थिंक 23 क्वेश्चंस थे बस आर सी से. ओके, जनरली देवर 29 के अराउंड, 27 या 29 के अराउंड आता है, बट वही 3-4 क्वेश्चन उन्होंने कम्युनिकेशन से डाल दिए, तो दैट वाज शॉकिंग. उसमें से भी देर वॉज वन स्पेसिफिक, ओके, दैट विम्बल्डन वाला, आई थिंक उसमें 2 या 3 क्वेश्चन थे, आई डोंट रिमेंबर, बट दैट विम्बल्डन वाला पैसेज, आई एम गुड इन आरसीज बट आई स्किप्ट इट. मतलब मैंने मार्क ही नहीं किया बिकॉज मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था कि आरसी तो मैंने पढ़ लिया, मुझे वो समझ आ गया कि भाई वो सो रहा है, एंड उसने उस मतलब क्या कहते हैं सोसाइटी के उस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया कि ठीक है मैच चल रहा है बट मैं तो नींद लूँगा अपनी, जो कि मेरा मन कर रहा था सी सैट के पेपर में. आई डिड नॉट डू इट.
बट या सो दैट विंबलडन पैसेज मतलब क्वेश्चन क्या थे यार, मतलब मुझे अभी भी ना वो नाइटमेयर्स दे रहे कि मुझे समझ ही नहीं आया। एंड मैंने मैंने सारे अटेम्प्ट नहीं किए आरसीज में, तो दैट वन आरसी आई लेफ्ट इट कम्प्लीटली। ओके, बाकी सारे आरसीज में एक्यूरेसी वाज गुड, बट वो आरसी मेरे से हिला ही नहीं, मतलब उसके क्वेश्चंस। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक डिफ़िकल्ट था सी सेट। एंड राइट नाउ लाइक कुछ एक टेलीग्राम ग्रुप्स में मैं हूँ, तो पीपल आर सेइंग कि उनका सी सेट रुक रहा है। अ फ्यू पीपल आई नो उनका रुक रहा है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ्स एंड ऑल यार, आई डोंट नो व्हाट्स द कट ऑफ इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर ही आएगा। ठीक है, एंड कोचिंग कुछ भी बोल रहे, सही गलत जो भी हो यार, उनकी बातों पे मेरे को पर्सनली भरोसा नहीं, क्योंकि वो लोग आधे टाइम गलत ही होते हैं। Like I will tell you, one of my friends, okay, he got last year 96. He wrote the mains. He could not write, मतलब he could not appear for interview. Mains उसका clear नहीं हुआ था. But this year he is getting 82. Okay, and he is a good guy. मतलब मेरे से तो अच्छा ही नॉलेज है, तो you can understand कि इसके मार्क्स में इतना ड्रॉप आ गया, मतलब 14 मार्क्स का आउट ऑफ द ब्लू। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर। अब किसी के भी नहीं आए कि 90 प्लस, तो ऐसा नहीं है भाई, मतलब देवर सम इजी क्वेश्चन जिन्होंने थोड़ा मतलब पेशेंस रख के ढूंढा होगा, दे कुड हैव मार्क देम राइट। ओके, आई अग्री विद दैट, बट वही आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेजॉरिटी इस पेपर को देख के एकदम 90 प्लस ही ले आए, तो दैट्स अ बिट डिफ़िकल्ट। दैट्स एग्जैजरेशन टू बी ऑनेस्ट, मतलब उतना होने के चांसेस बहुत कम है। सो अगेन लाइक इफ़ एनी वन इज़ गेटिंग 70 प्लस भाई, मतलब अगले 2 हफ्ते, मतलब 10-15 दिन जो भी है, ब्रो इफ़ आर गेटिंग 70 प्लस इन जनरल कैटेगरी, क्या कहते हैं अनरिजर्व्ड ई डब्ल्यू एस या फिर ओ बी सी में 70 के अराउंड आ रहे, 70 प्लस आ रहे, तो भाई मतलब पढ़ लो अभी, एथिक्स या ऑप्शनल दोनों में से कोई एक आप देख लो, इंस्टेड ऑफ रनिंग की क्या जाएगा कट ऑफ, क्या होगा क्या नहीं। बिकॉज आई एम टेलिंग यू ना, कहाँ पे गए वो दो, हाँ यही दो क्वेश्चन ना, अगर यही दो लेट्स से ये वाला ड्रॉप होता है एंड इसका आंसर वो लोग चेंज करते हैं, ठीक है, इसी से आपके मार्क्स में कुछ ना कुछ आई थिंक इफेक्ट पड़ेगा, आपके नहीं तो दूसरों के में पड़ेगा। तो यू कैन नॉट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द कट ऑफ। ओके, एंड ये भी नहीं है कि स्टेट पीसीएस, जैसे कुछ कुछ स्टेट पीसीएस है वो अपना आंसर मतलब कट ऑफ्स वगैरह साथ के साथ दे देते, यूपीएससी नहीं देती है, तो देयर इज़ नो पॉइंट। ओके, सो सिंपल थिंग इज़ इफ़ आर गेटिंग 80 प्लस, आपका तो ऑलमोस्ट 90% श्योर है कि आपका हो जाएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। सो यू दे ऑल मस्ट बी स्टडिंग राइट नाउ। ओके, उसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। बट इन केस आपका 70 प्लस है यार, यू शुड एटलीस्ट वर्क ऑन योर एथिक्स या फिर ऐसे और योर ऑप्शनल। ओके, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एक चीज़ कर लो यार कि इन केस अगर आपका निकल जाता है आने वाले टाइम में, तो यू वोंट फील दैट रिग्रेट कि अच्छा यार मैंने 10 दिन ऐसे कट ऑफ गेम में वेस्ट कर दिया, फिर आपको ना 10 दिन और वेस्ट करना पड़ जाएगा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, कि मुझे तो पता ही नहीं है, एथिक्स भी करना ऑप्शनल भी करना, फिर वो प्रेशर आ जाएगा। सो माई पर्सनल सजेशन वुड बी एनी वन हु इज़ गेटिंग 70 प्लस, यार देखो मेरे को कोई कोर्स नहीं बेचना, मुझे कुछ मिलेगा नहीं ये सब करके, बट द थिंग इज़ एटलीस्ट इन केस यू क्लियर, ओके, इन केस यू क्लियर, यू शुड बी इन अ बेटर पोजिशन। अगर क्लियर नहीं होता यार, जैसे माई मार्क्स आई एम गेटिंग समवेयर अराउंड आई थिंक 73 to 75। ओके, नाउ वाई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि अगर ये दो कुछ चेंजेस होते हैं तो आई विल गेट अराउंड 75 प्लस, इफ़ नॉट देन आई एम गेटिंग 73 प्लस। ओके, सिंपल सा बात है, तो दैट्स वाई दिस इज़ द रेंज आई एम गेटिंग। मेरा खुद का बॉर्डर लाइन है, बट आई एम ट्राइंग टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट 10 days, थोड़ा पॉजिटिव रह के, क्योंकि इस मोमेंट में नेगेटिव रह के कुछ होना नहीं है। ओके, तो ये मेरा जीएस के स्कोर थे। सी सेट आई एम गेटिंग 92, 92 और 93, 90 प्लस है, तो सी सेट इज़ क्लियर, बट द थिंग इज़ मेरा जीएस में स्कोर बॉर्डर लाइन पे है। ओके, सो दैट वाज दैट वाज ऑल फ्रॉम माय वीडियो गाइज। आई थिंक, आई होप को थोड़ा क्लैरिटी मिला हो इससे। इन केस यू आर गेटिंग 70 प्लस, प्लीज़ प्रिपेयर फॉर इट। And also just one more thing I wanted to share कि my learnings from this airways यार, static is king, मतलब अभी भी मुझे लगता है, why I will tell you, क्योंकि मेरे ना बहुत सारे सिले मिस्टेक्स हुए। ओके, मिस्टेक तो नहीं बोलूँगा मैं, मतलब वही बात है कि दो मैंने डिलीट कर दिया ऑप्शन, बट दो में मैं कंफ्यूज होकर मैंने गलत वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया। हैड माई स्टैटिक बीइंग स्ट्रॉन्ग तो वो नहीं होता। एंड करंट के लिए यार, मतलब कोचिंग की ईयरली कॉम्पाइलेशन पे तो आई डोंट थिंक आई विल मतलब रिलाई, क्योंकि वो एंड मोमेंट पे ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई वुड रैदर
मूव टू न्यूज़पेपर, थोड़ा पी आई भी कभी कभार पढ़ लिया मेन टॉपिक्स पे वो, एंड करूँगा भी तो मंथली कॉम्पाइलेशन यार, एंड ऑब्वियसली थोड़ा मेंस पे कमांड होना चाहिए। अब नाउ द थिंग इज़, इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे तो मेंस ओरिएंटेड थे for that, and attempts mocks and do analysis. Now why this part I am mentioning, this is for me particularly because this year I did not attempt any mocks, okay, and the reason for that is कि अप्रैल एंड तक मेरा स्टेट पीसीएस का मीन्स चल रहा था बिहार का, सो आई वॉज बिजी इन दैट, ओके। वो मेंस होना था जनवरी में, बट दैट गॉट एक्सटेंडेड, एंड वो फिर अप्रैल एंड में हुआ। उसके बाद हार्डली मेरे पास 20-25 दिन थे, उसमें मैंने बस थोड़ा पढ़ा, रिवाइज किया, मैंने मॉक्स लगाए ही नहीं, क्योंकि इफ़ आई गेव मॉक्स एंड मेरा कुछ नंबर ऊपर नीचे आता तो वो मेरा मोटिवेशन और डाउन कर देता। तो दैट वाज माय थिंकिंग, आई डिड नॉट अटेम्प्ट एनी मॉक्स, एनालाइज तो किया ही नहीं जब मॉक्स ही नहीं दिए। बट नेक्स्ट अटेम्प्ट आई विल डू दिस, एंड या क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, फॉर श्योर, फॉर श्योर। मतलब अगर मॉक्स लगा रहे हो, अगर किताबें पढ़ रहे हो, इट डज़ नॉट मैटर कि आप कितना पढ़ रहे हो ज़्यादा, इट्स मोर अबाउट आप एनालाइज कर रहे हो उसको ज़्यादा कि नहीं। लेट्स से अगर आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट करके लॉजिक लगा के सॉल्व कर रहे हो, इज़ दैट गेटिंग राइट और रॉन्ग, वो सारा चीज़ एनालाइज करना जिसमें टाइम लगता है, आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड भाई जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है, ओके, यू कांट जस्ट रिलाई ऑन आरसीज, प्लीज़। मतलब यूपीएससी इज़ मेकिंग श्योर कि आपको सारा कुछ पढ़ना पड़े, आप चाहो ना चाहो। तो प्लीज़ डू अ लिटिल बिट ऑफ रीजनिंग एंड मैथ्स साइड बाय साइड। And guys, in case you want any further thoughts, like further videos from me on CSAT either or plan B, okay, because I have given BPSC 71st wala, which happened last year. Prelims means happened just in April last month itself, okay. So I can give you a brief idea about it, because I have seen many people are thinking about going towards BPSC, okay. Form is still open, I think, till 31st. So if you want any idea, I can give you that. UPPCS, a few of my friends have given it, and this year it's happening in December, okay. तो आपके पास एम्पल टाइम है इसके लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो साइड बाय साइड, और एनी अदर एग्ज़ाम, रेगुलेटरी बॉडीज़ फॉर एग्जांपल, या फिर बैंकिंग, एसएससी। इन केस you want any further info, do let me know in the comments, okay, and any other questions if you have. Also do mention like आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम में। आई नो कि अच्छा नहीं रहा होगा फॉर मोस्ट पीपल, मेजॉरिटी के साथ अच्छा नहीं गया है इंक्लूडिंग मी, but yeah, feel free to share your thoughts, okay. Thanks for watching my video till the end, and I will see you in the next video. Bye bye.